हेलो गाइस, मैं मुस्कान परवीन। आज मैं जो स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ वो मेरी है, आपकी है, हमारी है, हम सबकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा, उसकी 4 रानियाँ होती हैं। चारों को वह बेहद प्यार करता था। तो एक बार की बात है कि एक संत महात्मा उनके यहाँ आते हैं और राजा से कहते हैं कि अब तो आपकी लाइफ का एंड होने वाला है, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ की ओर चले जाइए, आप संन्यास ले लीजिए। तो राजा को वो बात अच्छी लगती है। सोचता है कि चलो अब जब लास्ट टाइम आ ही गया है तो क्यों ना अपनी रानियों में से एक रानी को ले जाऊं। तो वो पहले चौथी वाली के पास जाता है, क्योंकि उससे बेहद प्यार करता था, बेइंतहा मोहब्बत करता था। जाके कहता है कि रानी, ऐसी ऐसी बात है कि मैं तो संन्यास लेने जा रहा हूँ और वही मेरे जीवन का अंत होगा, तो आप चलिए मेरे साथ। तो रानी एकदम से मना कर देती है। ये सुन के राजा थोड़ा सा निराश हो जाता है, क्योंकि वह उस रानी को बेइंतहा मोहब्बत करता था। चलो खैर, कोई बात नहीं। फिर वो तीसरी रानी के पास आता है। तीसरी रानी को कहता है ये बात, तो वो भी मना कर देती है। वो भी कहती है जब आपकी मृत्यु हो जाएगी राजा, तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकती। तीसरी से भी उसको वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब वो दूसरी के पास जाता है, दूसरी को जाके बताता है कि ऐसा ऐसा है कि संन्यास लेना है मुझे, मेरी वही मृत्यु होगी तो आप चल सकती हैं। तो दूसरी रानी कहती है मैं आपके साथ चल तो सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मैं वहीं तक जाऊंगी जहाँ तक आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु के बाद आपका जितना भी काम होता है, क्रियाक्रम, एंडिंग का जो भी प्रोसेस है वो मैं सारा करवा दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वहाँ से भी राजा निराश। तो सोचता है कि तीनों रानियों ने तो मना कर दिया और पहली को तो मैंने कभी प्यार ही नहीं किया, वो तो बूढ़ी हो चुकी है, वो क्या मेरे साथ जाएगी। इतने में ही पीछे से आवाज़ आती है कि राजा साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ, आप मुझे ले जाएंगे। तो राजा बोलता है कि क्यों नहीं। तो ये कहानी तो छोटी सी है, लाइफ से रिलेट है हमारी, राइट। सबसे पहले समझने की बात यह है कि वो चौथी रानी कौन है, राजा कौन है। राजा हम हैं, राजा हम हैं। चौथी रानी है हमारी बॉडी, जिसे हम सबसे ज़्यादा सजाते हैं, संवारते हैं, मतलब इस तरह से शो ऑफ करते हैं लोगों के सामने कि हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तीसरी रानी वो मेटालिक चीज़ें हैं जो हमारी डेथ के बाद दूसरों की हो जाती हैं, चाहे घर हो, कोई चीज़ हो, कपड़ा लत्ता, कुछ भी। दूसरी रानी हमारे वो रिश्तेदार हैं, हमारे जो वो अपने हैं, हमारे वो करीबी हैं, जो हमारे साथ तो रहते हैं। हमारी मृत्यु के बाद, हमारी डेथ के बाद, कब्रिस्तान हो या शमशान, वहाँ तक साथ तो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं जाते। अब बात करते हैं पहली रानी की। तो पहली रानी कौन है, आप में से किसी ने गैस किया? पहली रानी है हमारी सोल, हमारी अंतर आत्मा, जिसे हम भूल ही जाते, क्योंकि ये फ्री में मिली है। इसलिए फ्री की चीज़ों का तो हम मूल्यांकन कर ही नहीं सकते ना। असल में बात ऐसी है। सबसे ज़्यादा हमें अपनी आत्मा के ऊपर काम करने का ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारे साथ जाने वाली है। और ये जो 3 रानियों के रूप में मैंने जो डिस्क्रिप्शन बताया, आपको डिफ़ाइन करके बताया, वो कोई नहीं जाने वाला। तो गाइज़, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप
अपनी नीयत, अपनी इंटेंशन, अपने हाव भाव अच्छे कीजिए। कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? आज का कॉन्सेप्ट कैसा लगा?